हम सबको तलाश रहती है एक सच्चे मित्र की, एक सच्चे साथी की, और आजकल की व्यस्तता में साथ छूट जाता है। एक आम सी बात है, लेकिन समय समय पर बातें करना, मिलना, किसी के साथ समय साझा करना उस शख्स का अनुभव देता है। एक दूसरे को सुनना, समझना और दुख सुख बांटना एक रिश्ते को मजबूत करता है और हमें एक प्यारा सा एहसास दिलाता है जिसकी हम सबको तलाश रहती है। तो कौन है वो सच्चा मित्र और कैसे बन सकते हैं हमारे रिश्ते मजबूत? आज के एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब की खोज करेंगे अपने खास प्रोग्राम तलाश में। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्रुति। तो आइए कुछ कदम बढ़ाते हैं अपनी तरफ और शुरू करते हैं अपनी तलाश। प्रेम रावत जी अक्सर कहते हैं कि जीवन में 3 बातें बेहद जरूरी हैं। पहली, कि हम किसी को ठेस ना पहुंचाएं, यानी कि हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएं, किसी का दिल ना दुखाएं। दूसरी, अगर कोई हमें ठेस पहुंचाए तो हम बुरा ना मानें। और तीसरी, अगर हमें किसी की बात या किसी का बर्ताव बुरा लग रहा हो तो हम अपने मन में बदले की भावना ना लेकर आए। और ये 3 बातें इस संसार में शांति को स्थापित करती हैं। इन बातों को प्रेम रावत जी महाभारत की एक कहानी के माध्यम से बड़ी ही खूबसूरती से समझाते हैं। तो क्या है वो कहानी और क्या है जीवन में शांति का मूल? आइए सुनते हैं खुद प्रेम रावत जी से। अच्छाई भी मनुष्य के अंदर है, बुराई भी मनुष्य के अंदर है। जब तुम कहीं जाते हो, अपना क्रोध भी अपने साथ ले जाते हो और अपनी दया भी अपने साथ ले जाते हो। बस बात यह है कि एक दिन में किस चीज का इस्तेमाल करते हो। जो डिस्कशन होती है उसके हिसाब से होता ही नहीं, कुछ नहीं करना तो बता दो यार, तुम्हारा रिप्लेसमेंट आराम से मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, समझे? क्रोध का इस्तेमाल करते हो या दया का इस्तेमाल? शांति भी तुम्हारे अंदर है, अशांति भी तुम्हारे, उससे तुम कभी वंचित नहीं हो सकते। छोटी सी बात कहता हूं मैं। आप सब लोगों ने द्रौपदी का नाम सुना है? महाभारत की ये कथा है, थोड़ी सी मैं सुनाना चाहता हूं। एक समय था कि द्रौपदी को मालूम पड़ा कि कोई बहुत पहुंचे हुए संत आए हैं और उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो द्रौपदी तैयार हुई और गई। और जो संत आए हुए थे वो और कोई नहीं थे, वो थे वेद व्यास जी। तो वो वेद व्यास जी के पास गई। कहा, महाराज मुझे आप बताइए मेरा भविष्य क्या है? तो वेद व्यास जी हंसते हैं, उससे कहते हैं, मेरे को मालूम है तेरा भविष्य क्या है। तेरी वजह से करोड़ों लोग मरेंगे, तेरी वजह से खून की नदियां बहेंगी। द्रौपदी कहती है, महाराज मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से करोड़ों लोग मरें, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से खून की नदियां बहें। कोई उपाय बताइए। वेद व्यास जी देखिए उस समय वो लिख रहे हैं महाभारत, तो वो कह सकते हैं द्रौपदी को कि कोई उपाय नहीं है, ये तो होगा ही। परंतु फिर भी क्योंकि वो दयालु हैं, वो द्रौपदी से कहते हैं, ठीक है मैं तेरे को बताता हूं, अगर तू नहीं चाहती है कि तेरी वजह से करोड़ों लोग मरें, तेरी वजह से खून की नदियां बहें, तो मैं तेरे को एक इलाज बताता हूं। 3 चीजें अगर तू करेगी तो ये कुछ नहीं होगा, खून की नदियां नहीं बहेंगी, करोड़ों लोग नहीं मरेंगे। 3 चीजें, सिर्फ तेरे को 3 चीजें करनी। का क्या? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए।
आप भी इसको अपना सकते हैं, पर ध्यान से सुनिए। तो वेद व्यास जी कहते हैं, एक, किसी का अपमान मत करना। किसी का अपमान मत करना। और अगर कोई तेरा अपमान करे तो गुस्सा मत होना। सुन रहे हो ना भाई बात? एक, किसी का अपमान नहीं करना। दूसरा, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो गुस्सा मत होना। और तीसरी चीज, अगर किसी ने तुम्हारा अपमान भी किया और तुम गुस्सा भी हो गए, तो तीसरी चीज क्या नहीं करनी है? बदला मत लेना। ये तीन चीज अगर तू करेगी द्रौपदी, तो तेरे कारण कोई नहीं मरेगा, तेरे कारण कोई खून की नदियां नहीं बहेंगी। खैर, महाभारत की कथा सुनी होगी। भैया वो कथा नहीं है ये महाभारत तो अब हो रही है। वो कोई कहानी नहीं है, ये तो यहां हो रही है। और तुम हो, तुम पे निर्भर है, तुम पे निर्भर है। वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो तो असली चीज है। और इस कहानी के बीच में अगर तुम तीन चीज कर सके, किसी का अपमान न करो, कोई तुम्हारा अपमान करे तो गुस्सा मत हो, और अगर गुस्सा हो भी जाओ तो बदला मत लो। अगर ये तीन काम तुम कर सके तो ये दूसरी महाभारत बनेगी, जिसमें लड़ाई नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, जिसमें आनंद है, जिसमें सब लोग मिल के रहते हैं। महाभारत भी तुम्हारा भविष्य है, और एक और भविष्य है तुम्हारा, जिसमें तुम शांति से, आनंद से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। यह भी संभावना है। तुमको ये चूज करना पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो। लड़ाई चाहते हो या शांति चाहते हो? जब तक तुम अपनी जिंदगी के अंदर यह संकल्प नहीं करोगे कि तुमको क्या चाहिए, यह महाभारत की लड़ाई एक ही दिन नहीं, दूसरे दिन भी होगी, तीसरे दिन भी होगी, चौथे दिन भी होगी, पांचवें दिन भी होगी। जब से उठोगे तब से और शाम तक ये महाभारत की लड़ाई होती रहेगी तुम्हारे हर दिन, जब तक तुम्हारा ये श्वास पूरा नहीं होता है। तीन चीजें, पर ये वही कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसकी बुझाऊ में नहीं, जो अपने आत्मबल को समझता है। एक बल ये है और एक बल अंदर का है। ये बल तो तुम उठक बैठक करके बना सकते हो, परंतु फिर भी एक ऐसा समय आएगा कि ये बल तुम्हारा काम नहीं करेगा। परंतु अंदर का जो बल है, आत्मा का जो बल है, अगर उसमें तुम ताकतवर हो तो वो ऐसा बल है कि तुमको बलवान बनाएगा। कब तक? जब तक तुम आखिरी श्वास नहीं ले लेते। उस बल में बलवान हो।
जेल में रहना आसान नहीं है। जेल में रहना आसान नहीं है। क्यों? दीवाल तो दीवाल है, चाहे घर की दीवाल हो, वो भी ईंट की बनी होगी, यहां की दीवार भी ईंट की बनी है। क्यों जी? तो फिर अंतर क्या है? मैं तो सुनाता हूं इसको, इस बात को मैं विदेश में भी बहुत सुनाता हूं कि लोगों को जेल पसंद नहीं है, परंतु जेल में जो सिक्योरिटी है, ऐसी सिक्योरिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यहां लोग आसानी से अंदर नहीं आते। तो जो चीज आपको पसंद नहीं है जेल में, वो है क्या? कभी सोचा है? वो आप ही लोग हो। आपने ही अपने आप में ही मिल करके अगर रहते तो यहां भी स्वर्ग बन सकता है। और अगर ये नरक है तो वो किसका बनाया हुआ है? इस संसार के अंदर अगर लड़ाई करता है तो कौन करता है? मनुष्य करता है। जो लोग मर रहे हैं आज, वो क्यों मर रहे हैं? मनुष्य की वजह से मर रहे हैं। चोरी कौन करता है? मनुष्य करता है। जो कुछ झूठ कौन बोलता है? अब चींटी को क्या जरूरत है झूठ बोलने की? झूठ कौन बोलता है? मनुष्य बोलता है। और किससे झूठ बोलता है? एक दूसरे से झूठ बोलता है। चींटी से झूठ बोलोगे तो क्या फायदा? चींटी से अगर तुम कहोगे कि मेरे पास इतना धन है, तो चींटी को क्या परवाह है? परंतु दूसरे मनुष्य बोल, ये सारा चक्कर मनुष्य का बनाया हुआ है। ये सारा चक्कर मनुष्य का बनाया हुआ है। तुम यहां अंदर क्यों आए? मनुष्य की वजह से आए। भगवान तो आए नहीं ऊपर से, आप नहीं तेरे को बंद करेंगे। ये मनुष्य का किया हुआ है। क्योंकि मनुष्य ही आपस में मिलजुल के नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य ही नहीं जानता है कि मनुष्य क्या है। तो रोज क्या होता है? आपस में लड़ाई होती है। तेने मेरा ये कर दिया, तेने मेरा ये कर दिया, तेने मेरा ये कर दिया। अरे भैया, ये तो समझो कि ये एक ऐसी जगह है, यहां कोई नहीं रहना चाहता। समझे ना? यहां से निकलने में ही तुम्हारी भलाई है। जब तुम्हारा टाइम पूरा होगा, तुम जाओगे बाहर, ये सब चाहते हैं। तो जितने दिन हो मनुष्य की तरह तो रह सकते हो। नहीं, मैं गलत कह रहा हूं? चींटी को कभी देखा है? चींटी से सीखो। वो जहां रहती हैं, इतनी हजारों हजारों की संख्या में रहती हैं, परंतु सब एक दूसरे को जगह देते हैं। सिर्फ इतनी, क्योंकि क्या चाहिए? तुमको छोटी सी जगह चाहिए, बस। मनुष्य को ऐसी जगह चाहिए कि वो जो सोचता है वो सोच सके, जो वो अच्छा करना चाहता है कर सके, और अपना जीवन आनंद से बिता सके। तो जो कुछ भी है, ये समझिए कि वो आप, जो कुछ भी अच्छा नहीं है वो भी आपका बनाया हुआ है, और जो कुछ अच्छा है वो भी आपका बनाया हुआ है। बनाने वाले ने तो सबको बराबर बनाया है। आप जानो, समझो और अपने जीवन को सफल करो। अगर जो बात मैं कह रहा हूं ये समझे कि जो हो गया सो हो गया, पर आगे क्या करना है ये आपके ऊपर निर्भर है। आप स्वर्ग बना सकते हैं या नरक बना सकते हैं। ये बात सिर्फ जेल की नहीं है, ये बात तो परिवार की भी है। परिवार में माता, बहन, पति, बेटे, बच्चे, जो कुछ भी हैं, ये भी नरक बना सकते हैं, वो भी स्वर्ग बना सकते हैं।
अगर हम चाहें तो इस सारे संसार के अंदर स्वर्ग स्थापित कर सकते हैं। जब तुम यहां जेल में आए, तुम्हारी अच्छाइयां भी तुम्हारे साथ आई, तुम्हारी बुराइयां भी तुम्हारे साथ आई, और जब तुमको बंद किया गया, तुम्हारी अच्छाई भी तुम्हारे साथ थी उस समय, तुम्हारी बुराई भी साथ थी उस समय। बस बात यह है कि तुम किस चीज का इस्तेमाल करते हो, किस चीज को ज्यादा प्रेरणा देते हो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं। एक्चुअली दो कहानियां हैं, पर एक छोटी छोटी कहानियां हैं। एक तो ये, और ये हो सकता है कि ये कहानी सुनकर के आपको थोड़ी सी आशा मिले। एक बार एक राजा ने अपने माली को बुलाया, कहा कि ये जो जगह है बाहर मेरे महल के, यहाँ पर बहुत अच्छा बाग लगाना चाहिए। माली ने कहा ठीक है जी हजूर। तो क्या कहते हैं, जो महल बना था वो बहुत पहाड़ी के ऊपर बना था, तो हर रोज माली को नीचे जाना पड़ता था नदी के पास पानी लाने के लिए। तो हुआ क्या कि उसने एक बांस लिया और उसमें 2 मटके, एक मटका आगे एक मटका पीछे रख करके वो पानी लाता था। एक दिन हुआ क्या कि पीछे वाले मटके के अंदर छेद हो गया, तो फिर भी माली जाता था नीचे और दोनों मटकों को भर के ऊपर तक लाता था। धीरे धीरे करके बहुत अच्छा बाग बन गया। एक दिन आगे वाला मटका पीछे वाले मटके को कहता है कि ये देख रहा है कितना सुंदर बाग है यहां, ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि तेरे में तो छेद है, तू तो यहां पानी लाता ही नहीं था, ये सब तेरी वजह से नहीं है, ये सब मेरी वजह से। तो पीछे वाला जो मटका था बड़ा उदास हो गया। दूसरे दिन जब माली आया तो माली ने अपने मटकों को देखा, पीछे वाला मटका रो रहा था। उसने कहा तू क्यों रो रहा है? कहा मैं उदास हूं, इसलिए उदास हूं क्योंकि इतना सुंदर ये बाग लगा है और ये मेरी वजह से नहीं, इसमें कुछ हुआ है, क्योंकि मेरे में तो छेद है और आगे वाला मटका यही कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं इसलिए उदास हूं। माली हंस के बोला कि कभी तेरे ध्यान दिया है, नदी नीचे है, नदी से ऊपर तक का जो रास्ता है उसके दोनों तरफ अब फूल लगे हुए हैं, और उस रास्ते पे, ये बाग तो सिर्फ राजा का है, पर उस रास्ते पे सब लोग जाते हैं और आते हैं, और वो दोनों तरफ फूलों से भरा हुआ है, और वो तेरी वजह से हुआ है। तो वो मटका इतना खुश हो गया क्योंकि उसको फिर मालूम पड़ा कि हाँ, मेरे को बताया जा रहा था कि मैं किसी काम का नहीं हूं, पर मैं किसी काम का हूं। हो सकता है कि मैं राजा का बाग नहीं बना रहा हूं, परंतु वो बाग बना रहा हूं जिस रास्ते पे सभी आने जाने वाले सफर करते हैं और फूलों का आनंद लेते हैं। तो अपने आप को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि छोटा समझने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो गया हो। और दूसरी कहानी है कि एक बार एक तबेला जा रहा था, तो एक छोटा बच्चा अपने क्या कहते हैं, जो लीडर था उस तबेले का, उसके पास आया। उसने कहा मेरे को एक बात बताओ। तो वो पूछता है अपने सरदार से कि मेरे को एक बात बताओ कि कुछ लोग हैं जो कभी अच्छे होते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, और वही लोग जो कभी अच्छा व्यवहार करते हैं वो बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसा क्यों? कुछ लोग हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं और वही लोग जो अच्छा व्यवहार करते हैं कई बार बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसा क्यों? तो सरदार बोलता है कि हर एक मनुष्य के अंदर 2 भेड़ियां हैं, एक अच्छा भेड़िया है, एक बुरा भेड़िया है, और दोनों भेड़िया लड़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा बोलता है सरदार, कौन सा भेड़िया जीतता है, अच्छे वाला या बुरे वाला? सरदार कहता है जिस भी भेड़िया को तुम खाना दोगे वही जीतेगा, वही बलवान बनेगा, वही जीतेगा। अपने से पूछो किस भेड़िया को तुम खिला रहे हो,
अच्छे वाले को या बुरे वाले को? क्योंकि बुरे वाले को खिलाओगे तो वो बलवान बनेगा और वो अच्छे भेड़िए को मारेगा, और तुम्हारे साथ क्या होगा? वही बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार। अच्छे भेड़िए को खिलाओ ताकि वो ताकतवर बने, वो बुरे भेड़िए को मारे, तुम्हारे साथ क्या होगा? अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, अच्छा। आए थे सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। तुम अगर असली स्वतंत्रता चाहते हो तो उस दूसरी जेल से निकलो जो भ्रम की जेल है, जो अंधेरे की जेल है। उस जेल से निकलो जिस जेल में रह करके तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस दिन तुम इन आंखों को खोल करके देखना शुरू करोगे कि मैं मनुष्य हूं और मुझको ये जो जीवन मिला है, ये भाग्यशाली हूं मैं कि मेरे को ये जीवन मिला है। तलाश का ये सफर हर बार हमें अपने और करीब ले आता है। अब एक एहसास लगातार है कि वाकई में शांति हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। प्रेम रावत जी कहते हैं कि शांति सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। इसे महसूस करने के लिए खुद के करीब आना पहली जरूरत है। उनके संदेश को अगर दिल से सुना जाए तो उनका ये संदेश अपने आप में एक अनुभव है। शांति का उपहार उनके संदेश से जुड़ी एक सीरीज है। आप भी उनकी सीरीज से जुड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को सही मायने में समझ सकते हैं। तो अगर आप उनके संदेश सुनना चाहते हैं तो उनके संदेश से जुड़े राज विद्या केंद्र और अंजन के इन YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही टाइमलेस टुडे नाम का ये ऐप भी एक आसान तरीका है जिसके जरिए हम उनके संदेश के वीडियोस, इंटरव्यूज, कोट्स देख, सुन और पढ़ सकते हैं। उनके ऑफिशियल वेबसाइट premrawat.com पर जाकर भी उनके संदेश से जुड़ सकते हैं। उनकी लाइफ गाइडिंग बुक्स जैसे हियर योरसेल्फ और पीस इज पॉसिबल दोनों बुक्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जो कि Amazon या Flipkart जैसी साइट से आसानी से ऑर्डर की जा सकती हैं। तो आज के लिए मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। तलाश के अगले एपिसोड में होगी फिर से आपकी और मेरी मुलाकात। मिलकर करेंगे एक नई खोज, एक नई तलाश इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।